अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने लगे हैं ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी पे। कल हमारे पास एक पेशेंट आई हैं, यंग पेशेंट थी 22 साल की। वो 2 महीने से टीबी का इलाज ले रही थी, लेकिन डोज भी उनकी ठीक नहीं थी और लेने का तरीका भी ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उनका एक्सरे भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था और उनका बुखार भी नहीं उतरा और उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। तो हमने फ़ैसला किया है कि हम टीबी के बारे में ऐसी मालूमात दें जो हर एक आम बंदे को पता होनी चाहिए, ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो, बर वक्त इलाज हो और मरीज़ का इलाज लेट ना हो। टीबी की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक ड्रग ससेप्टिबल टीबी और दूसरी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। ड्रग ससेप्टिबल टीबी वो है जिसमें दवाइयों को मज़ाहमत नहीं होती, और ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में दवाइयों को मज़ाहमत पैदा हो जाती है, तो उसका इलाज थोड़ा लंबा भी है और मुख्तलिफ भी है। आज हम बात करेंगे ड्रग ससेप्टिबल टीबी पे। ड्रग रेजिस्टेंट पे हम इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर तैयार करेंगे। इसकी अलामात जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में से किसी को भी इस तरह की अलामात आती हैं तो फ़ौरन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को कंसल्ट करें। अलामात में 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा की खांसी, खांसी में बलगम का आना, खून का आना, वज़न कम होना, बुखार रहना, बुखार का शाम को बढ़ जाना, ठंडे पसीने आना और भूख का कम लगना, ये इसकी आम अलामात हैं। अगर आपको ये अलामात हैं तो एज़ सुन एज़ पॉसिबल अपना टेस्ट भी करवाएं और डॉक्टर को कंसल्ट करें। इसकी तशख़ीस के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं। चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं, उसमें बहुत सारी फाइंडिंग मिल जाती हैं। अगर पल्मोनरी टीबी यानी कि फेफड़ों की टीबी हो, अगर लिम्फ नोड्स, आंतों की, और भी बहुत सारी टीबी की जगह हैं जहाँ पे टीबी हो सकती है, उसके मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं। इसके अलावा AFB स्मीयर और जीन एक्सपर्ट ऐसे 2 टेस्ट हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में मुफ्त हो रहे हैं। टीबी का इलाज भी मुफ्त है, इसकी तशख़ीस भी मुफ्त है, तो इसके लिए आप बिल्कुल कोताही ना करें। जीन एक्सपर्ट जो टेस्ट है ये बलगम का टेस्ट है, AFB स्मीयर भी बलगम का टेस्ट है। जीन एक्सपर्ट का ये फ़ायदा है कि ये हमें टीबी का तशख़ीस भी कर देता है और साथ इसके टाइप भी बता देता है कि ये ड्रग रेजिस्टेंट है या ड्रग ससेप्टिबल है, तो उसके मुताबिक इसका इलाज फ़ौरन शुरू हो जाता है। इसके अलावा ESR करवाते हैं, और बहुत सारे लोग ESR की बेस पे ही इलाज शुरू कर देते हैं, ये गलत है। ESR टीबी का कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ इन्फ्लेमेशन का बताता है कि इस बीमारी के चांसेस हैं या नहीं है, क्योंकि ESR और भी बहुत सारी इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ में रेज्ड हो सकता है। जब हम इसके इलाज की बात करते हैं तो ड्रग ससेप्टिबल टीबी का इलाज 6 महीने का है। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 1 साल का इलाज भी होता है। 6 महीने के इलाज में 2 महीने की हम इंटेंसिव फेज़ देते हैं और 4 महीने की कंटिन्यूएशन फेज़ देते हैं। ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन टेबलेट्स होती हैं जो हम देते हैं, और वज़न के मुताबिक देते हैं। अगर 39 केजी तक किसी का वज़न है तो उसको 2 गोलियां देंगे, 40 से 54 तक है तो 3 गोलियां, और अगर 54 यानी कि 54 किलोग्राम से ऊपर है तो उसको 4 गोलियां रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले इकट्ठे लेनी होती हैं। ये बात बहुत अहम है। कुछ लोग सुबह दोपहर शाम लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है, इसका फ़ायदा नहीं होता। और कुछ लोग हफ्ते में 3 दफ़ा लेते हैं, उसका भी फ़ायदा नहीं होता। ये डेली डोज लेनी है, नाश्ते से पहले लेनी है, आपके वज़न के मुताबिक जो डॉक्टर एडजस्ट करके दे वो आपने पूरी दवाई लेनी है। जो इंटेंसिव फेज़ 2 महीने की है उसमें ज़रा बड़ी गोली होती है, उसमें 4 फार्मूले होते हैं, और जो बाद में हम कंटिन्यूएशन फेज़ में देते हैं वो छोटी गोली होती है, उसमें 2 फार्मूले होते हैं। तो 6 महीने का इलाज आपने पूरा करना है, जब तक आपका डॉक्टर खुद दवाई बंद ना करे आपने बिल्कुल भी बंद नहीं करनी। अगर आप दरमियान में इलाज छोड़ देते हैं तो वो आपकी जो ड्रग ससेप्टिबल टीबी है वो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में तब्दील हो जाती है, मुज़ाहमती टीबी में तब्दील हो जाती है, जो बाद में लंबे अरसे के लिए इलाज आपको लेना पड़ सकता है। इवन कि 2 साल तक भी इलाज लेना पड़ सकता है, और उसमें टीके भी लगाए जाते हैं। इसकी दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स पे बात कर लेते हैं। तो इसकी दवाइयों के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो डॉक्टर आपको समझा के भेजते हैं। अगर आपको उसमें से कोई भी एक साइड इफ़ेक्ट आ रहा होता है तो आपने दवाई को फ़ौरन बंद करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, ताकि वो आपकी दवाई को या तो तब्दील करे या फिर कुछ अरसे के लिए रोक ले। उसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ATT इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस यानी कि ज़रकान हो जाता है, आँखों का पीला हो जाना, उल्टियाँ आना इसकी अलामात में शामिल होता है, या लिवर एंजाइम का बढ़ जाना। उसमें LFTs भी करवा के हम देख लेते होते हैं और पेशेंट को क्लिनिकली देख के नेक्स्ट डिसीजन लेते हैं कि हमने क्या करना है। इसके अलावा नज़र का कमज़ोर हो जाना, अगर नज़र कमज़ोर हो रही है तो भी आपने फ़ौरन टीबी की दवाई बंद करनी है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ATT इंटॉलरेंस यानी कि आपको टीबी की दवाई बर्दाश्त ही नहीं हो रही, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आपको देगा, टीबी की दवाई लेने का तरीका चेंज करेगा, थोड़ी सी दवाई ऐड करेगा तो बेहतरी हो जाती है उसमें। हाइपर यूरिसीमिया यानी कि यूरिक एसिड का ज़्यादा हो जाना, जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, इस कंडीशन में भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो तब्दील करके दवाई आपको देगा। इसके अलावा एक अहम बात आपको और बता देते हैं कि गुर्दों और जिगर के मरीज़ में टीबी की दवाई देने की डोज, तरीका और दवाई भी मुख्तलिफ हो सकती है।
तो जिगर या गुर्दे का मरीज़ कभी भी किसी आम डॉक्टर से दवाई ना ले, बल्कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो उसके डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करके दवाई शुरू करवाए। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम बातें हैं, आप में से हर एक को पता होनी चाहिए। हमारे चैनल पे और इस तरह की वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मुफीद वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।